हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक का आइडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 8 के अध्याय 14 और प्रश्नावली 14.5 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्रश्न में लिखा हुआ है, दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भी है और इन दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग की लंब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे इतना आसान हमारा प्रश्न है, हमको प्रश्न को समझना है अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक इसका चित्र बना लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे चित्र बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक समान है। समकेंद्री मतलब एक समान इसका केंद्र होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे केंद्र बना लेते हैं और एक वृत्त इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एकदम तो वृत्त नहीं बना है एकदम गोल, ठीक ना। आप लोग जब बनाओगे राउंडर से तो एकदम गोल बनेगा। तो एक वृत्त हम लोग को दिया गया है, इसमें त्रिज्या दिया है वृत्त का। तो पहला त्रिज्या कितना दिया, देखिए 9 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 9 और सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या, एक है 9, एक है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग और एक इसके साइड से और एक वृत्त बना लेते हैं इस प्रकार से, और जो कितना का होगा आपका, 12 सेंटीमीटर का होगा। तो चलिए यहां से हम लोग सेकंड और एक वृत्त इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, तो वृत्त देखिए एकदम गोल नहीं बना, आप लोग जब बनाएंगे तो एकदम गोल बनेगा। तो इस वृत्त में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ये कितना है त्रिज्या, जो बाहर का जो अभी वृत्त बनाए ना हम लोग, वो केंद्र से कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये दो वृत्त है जिसका केंद्र एक जगह पे है। बाकी इसका त्रिज्या एक का 9 है, एक का आपका 12 सेंटीमीटर है। ये हमारे प्रश्न में दिया गया है। तो हमको बोला गया कि वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये जो मैं देखिए, ये जो हमारा क्षेत्रफल है, ठीक ना। वृत्ताकार मार्ग मतलब ये जो रोड है ना साइड में, इस रोड का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल पता करके बताना है कि ये कितना का होगा। तो चलिए इसको मैं इस प्रकार से थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, ताकि आपको क्षेत्र पहचानने में दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डार्क कर देते हैं इस प्रकार, ठीक। तो इस जो वृत्ताकार मार्ग है, ये जो रोड है ना, इस रोड का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल पता करना है। तो ये क्षेत्रफल हम लोग कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो वृत्त आपको दिख रहा है। एक वृत्त यहाँ से यहाँ तक, ये जो छोटा वृत्त दिख रहा है, और ये जो बड़ा सा एक वृत्त आपको दिख रहा है बाहर, ठीक ना। तो इन दोनों वृत्तों का हम लोग पहले जो इसमें त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हल और दिया है नोट कर लेता हूँ, और उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हल और दिया है नोट करने के बाद यहाँ पे दिया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ इसको ओरिजिन है, इसलिए वो मान लेते हैं केंद्र को, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि ओ से बी तक की दूरी 12 सेंटीमीटर और ओ से ए तक की दूरी 9 सेंटीमीटर, जो कि हमारे यहाँ पे दिया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे छोटे वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है, देखिए छोटा वृत्त है, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, ठीक ना। तो R1 की त्रिज्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे नोट करेंगे 9 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या दिया है, उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, बड़े वृत्त का, ठीक ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए हमारे बुक में लिखा हुआ है क्रमशः दो वृत्त है, एक 9 एक 12, और हम लोग यहाँ पे भी ड्राइंग कर चुके हैं 9 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको R2 नाम दे देते हैं। और इस प्रकार से हम लोग देखिए इसमें R1 और R2 इसलिए देते ताकि हम लोग पहचान कर सके। अगर हम लोग R1 R2 नहीं देंगे तो पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन, खाली R लिखे रहेंगे तो ये ये 9 का है कि ये 12 का है, हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग एक दो नाम दे दिए, R1 और R2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको बोले कि वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल का एक छोटा सा सूत्र आपके बुक में दिया है, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल नोट कर लेंगे, और इसका सूत्र होता है
बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना, जो बड़े वृत्त है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और इसके बाद देखिए जगह नहीं है वरना आपको यहाँ पे माइनस करके, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस के बाद छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिख देता हूँ, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें हम लोग ये जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए सिंपल जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ पे क्षेत्रफल और यहाँ पे पाई मतलब 22/7 और यहाँ पे आर मतलब त्रिज्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो या छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल का सूत्र हमेशा पाई आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि हम लोग बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहे हैं और बड़े वृत्त के त्रिज्या को क्या माने थे, देखिए यहाँ पे R1 माने थे, ठीक ना। तो सॉरी क्या माने थे, R2 माने थे, देखिए लिखा हुआ है बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना है, R2 है। तो इस प्रकार से हम लोग बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिखने के लिए सूत्र लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर। देखिए ये R2 मतलब बड़े वृत्त का त्रिज्या है और ये तो सूत्र ही है हमारा, ठीक ना। पाई आर स्क्वायर क्या है, हमारा सूत्र है। R2 हम लोग दिए क्योंकि बड़े वृत्त है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर। ये मैं 2 और 1 क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए ऐसा लिखे रहेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा छोटा वृत्त है कौन सा बड़ा वृत्त है। तो हम लोग बड़े वृत्त को हम लोग क्या माने थे, त्रिज्या को R2, इसलिए बड़े वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल लिख रहे हैं हम लोग, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 2 लिखना है, और यहाँ पे R1 लिख रहे हैं क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R1 माने थे, इसलिए ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पे त्रिज्या में R1 कर दी। तो बहुत सिंपल है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसे मान रखेंगे, पाई मतलब होता है 22/7, और R2 का मान हम लोग पहले से हमारे बुक में दिया है 12, और क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस का माइनस, पाई मतलब फिर हम लोग लिख सकते हैं 22/7, और यहाँ पे ठीक ना, और साइड में आप चाहे तो गुना दिल करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे कोष्टक देके R1 का मान हमको पता है 9 है, तो 9 का स्क्वायर नोट कर लेंगे, बहुत सिंपल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में से 22/7 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो 22/7 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 22/7, और अंदर क्या बचा देखिए 12 का स्क्वायर बचा, और माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 9 सिंगल है तो उसको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे इतना प्राप्त हुआ। आगे हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक ना। आगे चलिए यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा, इसके नीचे मैं नहीं लिख पा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22/7, और यहाँ पे 12 को 2 बार गुना करेंगे तो हम लोग जानते हैं 144 आएगा, और 9 को 2 बार गुना करेंगे 9 9 81 आएगा, ठीक ना। घातांक में है मतलब नीचे की संख्या को उतनी बार गुना करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, 144 में से 81 हमको क्या करना है, घटाना है। तो हम लोग घटाने से क्या प्राप्त होगा, यहीं पे घटा के देख लेते हैं। 144 में 81 आपको घटाना है, तो घटाने से कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे 8, 4 में नहीं घटेगा, हासिल लेंगे तो 14 हो जाएगा, 8 14 में घटेगा तो कितना बचेगा 6, मतलब 63 आपका आ रहा है, ठीक ना। रफ कार्य करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7, और इन दोनों को घटाने से आ रहा है कितना 63। कोष्टक में भी लिख सकते हैं और गुना के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। 7 से 63 को कट कर दूंगा, 7 9 63, तो 9 बचेगा, और इस प्रकार यहाँ पे 22 और 9 बचा। इन दोनों को अगर आपस में गुना करूँगा तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19। तो इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा क्षेत्रफल में ठीक ना R कितने बार है, 2 बार है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक ना, क्योंकि सेंटीमीटर 2 बार होगा मतलब। तो इस प्रकार से 198 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर हम लोग सेंटीमीटर के ऊपर घात 2 भी लगा देंगे तो भी इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
सबसे पहले जो दो त्रिज्या दिया गया है उन दोनों त्रिज्या को नोट कर लीजिए। पहली त्रिज्या को R1, दूसरी त्रिज्या को R2 मान लीजिए, ठीक ना। तो R1 का मान 9 है, R2 का मान 12 है। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और क्या दिया है इसमें, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल का सूत्र तो एक ही होगा, पाई आर स्क्वायर, और ये होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये बड़े वृत्त है, बड़े वृत्त को R2 माने थे त्रिज्या को, इसलिए यहाँ पे R2 लिखे, R के नीचे 2 दे दिए, इसमें 1 दे दिए, ताकि पहचान हो सके कौन सा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, कौन सा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है। फिर पाई के जगह पे पाई का मान आप लोग जानते होंगे 22/7 होता है। यहाँ पे साइड में आप चाहे तो लिख सकते थे पाई इक्वल टू 22/7। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े और 22/7 को कॉमन ले लिए, 12 का स्क्वायर और -9 स्क्वायर बचा। इसको आगे सॉल्व किए, 12 को 12 × 12 कितना हो जाएगा 144, और 9 × 9 कितना हो जाएगा 81। इन दोनों को घटाने से 63, 7 से 63 को डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 के साथ इन दोनों को गुना करने से 198 वर्ग सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगा। तो बहुत सिंपल था। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में। देखिए लिखा हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है और इस वृत्त के बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग है। उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना है वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ने के बाद एक आपको डायग्राम बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, और इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक ना। एक वृत्त बना लिए, और इस वृत्त के बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग है। देखिए 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। इसके बाहर का जो मार्ग है वो कितना का है 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे 2 cm लिख सकते हैं, ठीक ना, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम लोग एक रोड हमारा इस प्रकार से गया है, ठीक। आप जिसको इसको राउंडर से बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा। चलिए मैं हाथ से बना देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर का रोड है, तो ये जो मार्ग है इस मार्ग का क्षेत्रफल हमको पता करना है। इस मार्ग का फल हम लोग पता करना है हमको, ठीक ना, कितना होगा। यहाँ से चलिए मैं इसको थोड़ा सा शेडो बना देता हूँ इस प्रकार से। अब ये मार्ग का क्षेत्रफल कितना है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको इतना मालूम है कि ये जो अंदर है इसका क्षेत्रफल कितना है 616 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमको मालूम है। लेकिन इसकी त्रिज्या भी हमको मालूम नहीं है कि यहाँ से ये यहाँ तक का इसका जो दूरी है, ये दूरी कितना है हमको मालूम नहीं है, ठीक ना। तो इस दूरी हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको इतना मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ पे नोट करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 616 वर्ग सेंटीमीटर। इतना आपका यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको ये जो छोटा वृत्त है इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको मालूम नहीं, इसको मैं मान लेता हूँ R1। और ये जो बड़ा वृत्त है इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको मालूम तो नहीं है, इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं फिर भी R2। ये 2 चीज़ हम लोग मान सकते हैं। सभी आपको वृत्त का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को ऐसे आपको मानते हुए चलना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लोग कौन से वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, जो स्टार्टिंग में बनाया था छोटा वृत्त। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे तो लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो वृत्त है इस वृत्त के त्रिज्या को हम लोग क्या माने हैं R1, इसलिए त्रिज्या की जगह पे R1 लिखे। बाकी वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो तो वैसे ही रहेगा, पाई R स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे इसका मान, क्षेत्रफल का मान 616, इसलिए इस सूत्र में जो हम लोग सूत्र बिठाए, क्षेत्रफल का जो सूत्र बिठाए उसका बराबर में भी 616 लिख सकते हैं। आगे यहाँ से सॉल्व करते करते जाएंगे। पाई मतलब क्या होता है 22/7 होता है, और R1 गुना में आप लिख सकते हैं ऐसा, और 616 का 616। आगे हम लोग R1 को रखेंगे, R1 स्क्वायर को, और यहाँ से 7 देखो बटे के नीचे है, तो इधर जाके क्या होगा 616 के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि भाग में है, और 22 जो है ऊपर है तो ये बटे के नीचे आ जाएगा। क्योंकि पक्षांतर होने से क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। नीचे वाला जो संख्या है उस तरफ पक्षांतर करने से ऊपर गुना हो जाता है, और ऊपर वाला संख्या जो है नीचे कोई संख्या है तो उसके साथ गुना होगा, नहीं है तो नीचे ही रहेगा।
तो जो भी है 7 इसके साथ गुना हो गया क्योंकि भाग में था, 22 जो है वो गुना में था R1 के साथ, इसलिए इधर जाके भाग हो गया। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से हम लोग R1 इक्वल टू स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे तो स्क्वायर इधर जाके क्या में चेंज होगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से 616 गुणित 7 और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 22। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आ गया है रूट के अंदर 616 गुणित 7 और 22 आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस 22 से 616 को हम लोग भाग दे देंगे, ठीक ना। तो भाग देने से कितना होगा, यहाँ पे 28 बचेगा, रूट के अंदर कितना बचा, 28 बचा और यहाँ पे 7 बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं। आप इसको भाग दे के देख सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको यहाँ पे रफ में आप भाग दे के देख सकते हैं कि 22, ठीक ना, 2 बार में 44 होगा, 3 बार में 66 होगा, तो 2 बार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 44। और फिर यहाँ से घटाएंगे हम लोग, एक में नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे, 11 हो जाएगा, 4 11 में घटाएंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हासिल लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा, 4 और 1 5 हो गया था, जो 6 में घटा तो 1 बचा और 6 का 6। फिर 22 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं कि 8 बार में कितना होगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 8 बार में कितना हो जा रहा है, इतना हो रहा है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि 616 को 22 से भाग दिए तो कितना बचा, 28। यहाँ तक बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि 28 को भी हम लोग छोटे रूप में लिख सकते हैं। इसका हम लोग 28 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए इसको अभज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 28 को 2 से भाग देंगे क्योंकि सम है तो यहाँ पे 14 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 7 आएगा, फिर 7 विषम अभज्य संख्या है तो 7 से 7 को भाग देंगे तो 2 2 और 7 आएगा। मतलब 28 के जगह पे हम लोग इन तीनों को लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेंगे, क्या हो जाएगा इसमें 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू, और ऑलरेडी एक 7 पहले से था। 28 में देखिए 2 और 7 आया है तो 2 2 7 लिख चुका और एक 7 पहले से था, उसको हम लोग पहले से नोट कर देंगे। उसके बाद इस रूट के अंदर से वही संख्या बाहर निकल सकता है जिसका जोड़ी बनेगा, पेयर बनेगा। तो इसमें देखेंगे 2 2 का जोड़ी बन गया, 7 7 का भी जोड़ी बन गया, तो 1 2 बाहर और 1 7 बाहर। तो इस प्रकार से हम लोग को इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, कितना, 2 सत्ते 14 प्राप्त होगा। मतलब ये जो मान है ये किसका मान है, R1 का मान है, ठीक ना। तो हमको R1 कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हम लोग लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे R1 इक्वल टू 7, सॉरी कितना आया, 2 सत्ते 14, मतलब 14 सेंटीमीटर। अब ये R1 हम लोग को मालूम नहीं था, अब हमको पता चल गया R1 का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए R1 और फिर हम लोग आएंगे, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया हमको पता चल गया, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं एक समान होती है। तो यहाँ से O केंद्र से अगर हम लोग आएंगे, ठीक ना, तो ये तक का दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर, और A से B तक का कितना है हमको मालूम नहीं है, लेकिन A से B तक का हमको मालूम है कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर चौड़ा था। तो इसलिए हम लोग R2 का मान पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, R2 का मान पता करने के लिए आपको 2 दूरी को आपस में जोड़ना पड़ेगा, जैसे O से A तक की दूरी और A से B तक की दूरी। तो हम लोग लिखेंगे O से A प्लस O से A से B, ठीक ना, O से A में आइए और A से B में आइए, तब टोटल दूरी कितना हो जाएगा, R2 का मान। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि R2 2 भाग से मिलकर बना है, O से A तक और A से B तक, तभी हम लोग को टोटल दूरी R2 का प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से OA का जो मान है, O से A का मान कितना है, देखिए R1 का जो मान है वही है मान है, कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, और A से B तक की दूरी पहले से दिया था 2 सेंटीमीटर, चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई था, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसलिए R2 का मान कितना प्राप्त हो गया आपको, 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग को R2 का मान 16 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। हमारा प्रश्न था कि अगर क्षेत्रफल, ठीक ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके वृत्त के बाहर 2 सेंटीमीटर का घेरा है, तो R1 का मान पता नहीं था, हमको पता चल गया यहाँ से कितना है, ठीक ना, R1 का मान 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, और R2 का मान भी हमको मालूम नहीं था, तो R1 का मान पता चल गया 14 है, और इधर से A से B मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक ना, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो A से B तक 2 सेंटीमीटर है, इसलिए A और B और O से A ये दोनों दूरी को मिला के 16 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, जो कि R2 का मान है। अब हमको बोला गया है कि इसमें इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, ठीक ना, और इस क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को बताया हो इससे पहले,
क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना, यहाँ से नोट कर लेंगे क्षेत्रफल और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बस इतना नोट करने के बाद, ठीक है, ऐसे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़े वृत्त मतलब बड़ा वृत्त कौन सा है, देखिए ये इस केंद्र से आखिरी जो वृत्त है, बड़ा वृत्त दिख रहा है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। तो इसलिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये क्योंकि बड़े वृत्त का त्रिज्या को R2 माने थे इसलिए 2 लिख दीजिए, और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इसमें भी होगा, लेकिन छोटे वृत्त को R1 माने थे इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका R1। फिर इन दोनों जगह पे मान रखिए, पाई मतलब 22/7 और R2 का मान हमको 16 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गुना 16 का स्क्वायर माइनस पाई के जगह फिर लिखिए 22/7 और R1 का मान हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। साइड में आप चाहे तो गुना का निशान दे सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। दोनों में से 22/7 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए बचेगा 16 का स्क्वायर और माइनस, ठीक ना, 14 का स्क्वायर। फिर हम लोग इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र भी लगा सकते हैं, या फिर हम लोग 16 का स्क्वायर मतलब 16 को 2 बार गुना करने से कितना होगा उसको भी डायरेक्ट नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 16 को अगर मैं 2 बार गुना करूँगा तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे रफ में हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना, रफ कहाँ करें, चलिए इधर ही कर लेते हैं। तो 16 गुनी 16 कितना प्राप्त होगा, देखिए 6 छक 36 का 6, यहाँ पे होगा 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6 1 कम 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 9 6 15 का 5 हासिल 1, तो हो जाएगा 256। तो यहाँ पे हम लोग इसको गुना किए तो कितना आ गया, 256 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं 256 माइनस 14 को 2 बार गुना करेंगे तो रफ में करके देख लीजिए, 14 गुनी 14, फिर हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 कम 4 और 1 5, 4 कम 4 1 कम 1, तो हो जाएगा इसमें 196। तो यहाँ पे लिख दीजिए 196। 256 में 196 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ से 256 में 196 घटाना है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 0, यहाँ पे नहीं घटेगा, 1 हासिल लेंगे, 15 हो जाएगा 9 6 में, तो इतना कितना बचा 60। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 22/7 और यहाँ पे लिख सकते हैं 60। आगे हम लोग देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 22 और 60 को गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13, और यहाँ पे 0 का 0 और यहाँ पे 7 का 7 आएगा। इसको हम लोग आगे नोट करेंगे, मतलब आगे हमको इसको क्या करना है, भाग करके देखना है कि कितना आ रहा है। दोस्तों आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 7 से हम लोग अगर इसको भाग देंगे 1320 को तो देखिए प्राप्त होगा, यहाँ से प्राप्त होगा 7 एकम 7, ठीक ना, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना प्राप्त होगा, देखिए 7, इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा 6, ठीक ना, घटाने से। फिर यहाँ पे 2 का 2, फिर हम लोग जानते हैं कि 7 नियत 63 और 7 अट्ठे 56, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 56। फिर घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 हासिल लेंगे, 12 में 6 और यहाँ पे 0 का 0 बचा। फिर इस 6 के यहाँ पे हम लोग फिर इस क्या करेंगे, इस 0 को नीचे उतारेंगे, फिर हो जाएगा देखिए 7 अट्ठे, फिर हो जाएगा कितना 56, तो यहाँ पे 56 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा देखिए 4 घटाने से और 0 4 में नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे दशमलव, चलिए इसको 188 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ और पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 4 के बाद। फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 के पहाड़ा में हम लोग जानते हैं कि 5 7 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, फिर आएगा इसमें 5, फिर 0, फिर हो जाएगा 7 7 49। तो इस प्रकार से फाइनली हमारा जो आंसर प्राप्त होगा, ठीक ना, 1 और दशमलव के 2 संख्या हल करके हमारा आंसर आ जाएगा 188.57। तो इसको कट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 188.57, ठीक ना। इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से देखिए हमारा जो ये सेकेंड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। दोस्तों अब हम तीसरा प्रश्न देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है और मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे
एक वृत्त बना लेंगे, ठीक ना। एक वृत्त बना लेंगे जिस वृत्त का आपका क्षेत्रफल कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर पहले से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि 60 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद यहाँ पे और ठीक ना, इसका जो केंद्र है इसको O मान लेते हैं। और ये पहला जो वृत्त है इसके यहाँ तक जो परिधि पे जो बिंदु टच हुआ, ठीक ना, मतलब इसका त्रिज्या जो है O से ये है, यहाँ पे ये पॉइंट मान लिए। और त्रिज्या स्टार्टिंग है 60 सेंटीमीटर, इसको हम लोग R1 मान सकते हैं। R1 का मान कितना है, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अनुसार मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है, इसलिए हम लोग त्रिज्या R1 मान लिए जो 60 सेंटीमीटर का है। उसके बाद बोले कि बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है। 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है, मान के चलिए चौड़ा ऐसा करके आपको एक क्या बनाना है, चारों तरफ से एक दीर्घा बनानी है, दर्शक दीर्घा, मतलब बैठने के लिए, क्योंकि क्रिकेट का मैदान है, चारों तरफ लोग जैसे बैठते हैं, ठीक ना, वो जो बैठते हैं स्टेडियम के चारों ओर, उसको हम लोग इसमें दर्शक दीर्घा कहा गया है। तो यहाँ का जो चौड़ाई है वो कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई कितना है 7 सेंटीमीटर। और ये आपका दिया गया है, इसको हम लोग नाम दे देते B। अब देखिए O से A तक की दूरी है 60 सेंटीमीटर और O से B तक की दूरी कितना है हमको मालूम नहीं है, ठीक ना, लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि A से B तक की दूरी कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग दूसरी त्रिज्या को मान लेते हैं R2। अब यहाँ पे हम लोग जो दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमको दिया गया है R1 का मान जो है वो दिया गया है 60 सेंटीमीटर। R2 का मान हमको डायरेक्ट नहीं दिया है, तो R2 का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, O से A तक की दूरी 60 है और A से B तक की दूरी 7 है, दोनों दूरी को आपस में जोड़ना है। तो हम लोग लिख सकते हैं R2 इक्वल टू O से A और A से B, इन दोनों दूरी को आपस में जोड़ देंगे। तो O से A तक की दूरी कितना है 60 है और A से B तक की दूरी ऑलरेडी दिया है 7 सेंटीमीटर चौड़ी चारों तरफ, ठीक ना। तो ये चौड़ाई कितना है 7 सेंटीमीटर है, इसलिए हम लोग इसको 7 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 67 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे देखिए R1 R2 दोनों का मान पता चल गया है। हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमको निकालना है चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फिर दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल लिखेंगे। दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल, दीर्घा का क्षेत्रफल नोट करेंगे। और इसमें हम लोग जानते हैं कि दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल का सूत्र मतलब वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और बड़े वृत्त बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, क्षेत्र आप लोग समझ जाइएगा, और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का यहाँ पे, ठीक ना, क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मतलब R2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर। अभी तक हम लोग जितना भी गणित बनाए सब में आप लोग यही ट्रिक फॉलो किए होंगे। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पाई का मतलब होता है 22/7। R2 का मान देखिए 67 आया है। कैसे 67 प्राप्त हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि R1 का मान 60 है और A से B तक की जो चौड़ाई है वो कितना है 7 है, लिख के रखा हो ना। तो ये 60 और 7 को अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 67। तो इसलिए यहाँ पे R2 का मान कितना प्राप्त हुआ 67। तो 67 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, ये गुना में रहेगा, यहाँ पे माइनस का माइनस, पाई मतलब 22/7। R1 का मान देखिए 60 लिखा हुआ है, तो हम लोग गुना के बाद 60 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से 22/7 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 बाहर, और अंदर क्या बचेगा देखिए 67 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 67 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर हम लोग अंदर लिख सकते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि 67 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, रफ में गुना करके देखेंगे। 67 × 67 देखिए 7 7 49 का 9 हासिल 4, 6 7 42 और 4 हो जाएगा 46, गुना 6 7 42 का 2 हासिल हो जाएगा 4, और फिर हम लोग देखेंगे 6 6 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से आ जाएगा 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो इतना प्राप्त होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7 और 67 को गुना करके कितना आया 4489 माइनस 60 को 2 बार गुना करेंगे तो आप लोग को पता है 6 6 36 और 2 0 का 2 0 मतलब 3600 आएगा। बहुत सिंपल है, आप लोग इसको गुना करके देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसको अगर इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा।
तो यहाँ से रफ में चलिए घटा के देख लेता हूँ। 3600 के साथ 4489 को अगर घटाएंगे तो प्राप्त होगा 9, यहाँ पे प्राप्त होगा 8, इसमें हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्राप्त होगा। तो हमको यहाँ से जो फाइनली प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है देखिए 889। तो यहाँ पे लिखेंगे 227 और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आपका 889, जिसको हम लोग कोष्टक में ना लेके गुना के रूप में भी लिख सकते हैं। अब 7 के साथ 889 को भाग दे के देखेंगे हम लोग, तो 889 को अगर भाग देंगे तो हमको देखिए यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1, यहाँ पे 8, 7 दूनी 14 का होगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो 4 और यहाँ पे 9, तो 7 7 पे हो जाएगा 49। तो फाइनली हमारा आंसर जो आ रहा है देखिए 127 प्राप्त हो रहा है। इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 22 बचा और इसको यहाँ पे 127 प्राप्त हो रहा है। इन दोनों को पुनः हम लोग क्या करेंगे, गुना करके देखेंगे रफ में। तो 127 को अगर हम लोग गुना करेंगे 22 से तो आप प्राप्त हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 का 2, मतलब यहाँ पे जोड़ने से प्राप्त होगा 4 9 7 और यहाँ से आपको प्राप्त होगा कितना 2। तो फाइनली प्राप्त हो रहा है 2794। तो 2794 क्या हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। जो हमारा ये जो दर्शक दीर्घा बनाना है इसका क्षेत्रफल फाइनली कितना प्राप्त हो रहा है 2794। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग क्या किए, R1 का मान पहले से दिया था, R2 का मान पता करने के लिए R1 का मान और जो चौड़ाई था उन दोनों को जोड़ दिए तो 67। हम लोग दर्शक दीर्घा बनाने का क्षेत्रफल मतलब वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल जैसे पता करते थे वही सूत्र लगेगा। तो इसमें हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर और पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि R2 मतलब बड़ी वृत्त और R1 मतलब छोटे वृत्त, और दोनों के जगह पर उसका त्रिज्या का मान बिठा के 67 को 2 बार गुना किए 489 और 60 को 2 बार गुना किए तो 3600 प्राप्त हुआ। दोनों को घटाने से 889 और इस प्रकार 7 से इसको डिवाइड किए 127, दोनों को गुना करके 2794 हमको प्राप्त हो गया। दोस्तों बहुत आसानी से देखिए तीनों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में जाके बताइएगा आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो कठिन लगता है, उस टॉपिक पे भी वीडियो में बना के अपलोड करूंगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।